ये एनिमे हमारा नहीं है। हमने सिर्फ इसे फेयर यूज के तहत यूज किया है, इसलिए इसे किसी प्रकार के कॉपीराइट से दूर रखें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, तो आप लोगों का फेवरेट एपिसोड आ गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल के साथ साथ मेरे बैकअप चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए करते हैं इस एपिसोड को स्टार्ट। No luck, that golden touch. Time to light it up. Let's go. Get ready for it. Get これ ready が for 本 it. 物の敬礼だ Get ready 心 for 臓 it. を捧げよう एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि दो अजीब से दिखने वाले लोग हिडन लीफ के गार्ड्स के ऊपर हमला करते हैं और उनके बीच एक जबरदस्त फाइट होता है, पर वे गार्ड्स उनके साथ नहीं पड़ते। तभी कोई लाइटिंग स्टाइल यूज करके उन दोनों को डाउन कर देते हैं। उसके बाद वहाँ मेडिकल ट्रूप्स आकर उन्हें वहाँ से हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और वहाँ पर पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर साई आकर बोलता है, क्या कुछ पता चला? तभी एक पुलिस अफसर कहता है, किसी ने रात के वक्त इन दोनों के ऊपर हमला किया और ये दोनों कोमा में चले गए हैं। अभी तक हमें हमलावर के बारे में कुछ पता नहीं चला है। तभी साई थोड़ा दूर जाकर आसपास देखता है और तभी उसे वहाँ पर हिडन लीफ का हेडबैंड मिलता है। उसके बाद हमें बरूटो और सारदा की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पर बरूटो बोलता है, आखिर आज हुआ क्या है? कोनोहामारू सेंसेई अचानक हमारा मिशन कैंसिल कर दिए और कहीं चले गए, और आज तो मित्सुकी भी अभी तक नहीं आए हैं। चलो सारदा उसके घर में जाकर उसे यह कहकर आते हैं कि आज कोई मिशन नहीं है। उसके बाद वे दोनों मित्सु के घर आते हैं, पर वहाँ भी मित्सुकी नहीं होता। तभी सारदा कहती है, क्या तुम्हें पता था बरूटो कि मित्सु का घर यहाँ पर है? तभी बरूटो कहता है, नहीं, मैंने उससे यह कभी नहीं पूछा। एक्चुअली मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ, और न ही उसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। उसके बाद वे दोनों अपने दोस्तों से मित्सु के बारे में पूछते हैं, पर सब लोग यही कहते हैं कि उन्होंने मित्सु को सुबह से ही नहीं देखा है। इधर निजुन बोलता है, तुम्हें तो उसके बारे में मालूम होना चाहिए था, आखिर तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हो। आज हमें भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। पता नहीं क्यों म्यूगी सेंसेई ने अचानक हमारा मिशन कैंसिल कर दिया और कहीं चली गई। तभी शिकारे कहता है, हमारा ही मिशन नहीं बल्कि सब गिनिन का मिशन मैंने मेरे डैड से सुना। तभी बरूटो कहता है, जरूर डैड और बाकी जो निन हमसे कुछ छिपा रहे हैं, जरूर कुछ हुआ है। उसके बाद वे कोनोहामारू को सब बताते हैं। तभी वो कहता है, क्या मित्सुकी सुबह से गायब है? तभी सारदा कहती है, क्या कुछ हुआ है कोनोहामारू सेंसेई? आज हमने सुना कि सभी जोनिन को असेंबल होने के लिए ऑर्डर दिया गया है। तभी कोनोहामारू कहता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम दोनों सावधान रहना, मुझे अब जाना होगा। यह कहकर वो वहाँ से चले आता है। तभी सारदा कहती है, क्या तुमने देखा बरूटो? तभी वो कहता है, हाँ, ये हमसे कुछ छिपा रहे हैं। उसके बाद बरूटो और सारदा बात की तह तक जाने के लिए होकागे ऑफिस के बाहर छिपकर सबकी बातें सुन रहे होते हैं। इधर शिकामारू कहता है, वे दोनों चुनिन अब खतरे से बाहर है। तभी काकाशी कहते हैं, क्या ये अटैक ओसोस्की का हो सकता है? तभी नोटा कहता है, नहीं, अगर ऐसा होता तो सासुके को पता चल जाता और वो अभी यहाँ होता। तभी शिकामारू कहता है, पर अभी 5 कागे के बीच अच्छा रिलेशनशिप है, कोई दूसरा नेशन तो हमारे ऊपर हमला नहीं कर सकता। तुम्हें क्या लगता है साई? तभी वो कहता है, हमारा इन्वेस्टिगेशन चालू है, जब तक हमें कुछ सबूत नहीं मिलते किसी भी कंक्लूजन में पहुंचना मुश्किल है। तभी वहाँ लेडी सुनादे आती है और वो कहती है, इसके लिए मैं लॉन्ग ट्रिप से वापस आई हूँ, क्या किसी ने विलेज में हमला करने की कोशिश की है नारुतो? तभी वो कहता है, हाँ, आज सुबह। तभी साई कहता है, वैसे मुझे वहाँ से यह हेडबैंड मिला। तभी नारुतो कहता है, ये शायद उन दोनों गार्ड्स में से किसी का होगा। तभी साई कहता है, नहीं, मैंने कोनोहामारू की सहायता से इसे वेरीफाई किया और ये हेडबैंड। तभी कोनोहामारू कहता है, मित्सुई का निकला। यह सुनकर सब चौंक जाते हैं। कोनोहामारू कहता है, आज मित्सुकी सुबह से नहीं दिख रहा, ये मुझे बरूटो ने बताया। तभी नोटा कहता है, तो वे लोग मित्सुई के पीछे हैं। तभी वो कहती है, मित्सुकी, ये कौन है? यह सुनकर सभी लोग एकदम से चुप हो जाते हैं। तभी वहाँ एक शिनोबी आकर कहता है, लॉर्ड होकागे, हम इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हैं।
उसके बाद सब हॉस्पिटल में आते हैं और वहाँ ब्रूटो और सदा भी छिप कर आते हैं। तभी इनो कहती है, मैं सिर्फ कुछ देर के लिए ही इसके दिमाग में ढूंढूंगी, क्योंकि अगर मैंने वहाँ ज्यादा देर बिताया तो ये मर जाएगा। इसका हालत बहुत ही खराब है। यह कहकर वो उसके दिमाग में उस घटना को देखती है जहाँ पर मित्सुकी लाइटनिंग स्टाइल यूज करके उसे डाउन कर देता है और कहता है, चलो यहाँ से। यह सब देखकर वो कहती है, मुझे लगता है मित्सुकी किडनैप नहीं हुआ है, वो खुद के मर्जी से गया है। यह सुनकर वे सब चौंक जाते हैं। ब्रूटो कहता है, ये लोग जरूर कोई मिस्टेक कर रहे हैं, मित्सुकी ऐसा नहीं कर सकता। इधर सुनाते कहती है, ये जो मित्सुकी है अगर वो इन सब का जिम्मेदार है तो हम उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। तभी कोनामरो कहता है, एक मिनट रुक जाइए, अभी भी ये प्रूव नहीं हुआ है कि वो एक ट्रेटर है। वो बिना किसी रीजन के कुछ भी नहीं करता है। हमें पहले उसके पेरेंट्स से कांटेक्ट करना चाहिए जो हिडन साउंड विलेज में रहते हैं। तभी सुनाता कहती है, हिडन सैंड? नारुतो, आखिर तुम मुझसे क्या छिपा रहे हो? तभी नोडा कहता है, मित्सुकी ओरोचिमारू का बेटा है। यह सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। तभी सुनाते कहती है, नारुतो, आखिर तुम्हारा इंटेंशन क्या है? ओरोचिमारू ने पास्ट में हमारे विलेज को बहुत ही नुकसान पहुंचाया था और उसने ही थर्ड होकागे को मारा था। क्या तुम भूल गए? उसकी ही वजह से सास्के दूर चला गया था। तभी नोडा कहता है, हाँ, मैं वो सब नहीं भूला, पर मैंने मित्सुकी को एक सिंपल शिनोबी के रूप में एक्सेप्ट किया था। तभी वे काउंसलर कहते हैं, नारुतो, लगता है तुमने एक बहुत ही गलत फैसला लिया था। वो एक मुजरिम का बेटा है और एक मुजरिम का बेटा कभी भी ठीक नहीं हो सकता। उसके बाद ब्रूटो और सरदा एक जगह पर खड़े होते हैं। तो ब्रूटो कहता है, मित्सुकी ऐसा नहीं कर सकता, लगता है अब हमें ही कुछ करना होगा। तभी सरदा कहती है, मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ, आखिर मित्सुकी ने उन दोनों गार्ड्स के ऊपर हमला क्यों किया? तभी ब्रूटो कहता है, कोनामरो सेंसे ने जो कहा वो तुमने सुना ना सरदा, अब भी कुछ प्रूव नहीं हुआ है। तभी सरदा कहती है, पर हम मित्सुकी के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। वो एक ऐसे इंसान का बेटा है जिसने हमारे थर्ड होकागे को मारा था। मैं उस ओरोचिमारू से एक बार मिला था, वो सच में एक अजीब इंसान था। तभी ब्रूटो कहता है, तो इससे क्या, मित्सुकी मित्सुकी है। तभी सरदा कहती है, तुमने देखा ना, ओरोचिमारू का नाम सुनकर वहाँ सभी लोग चौंक गए थे। तभी ब्रूटो कहता है, तो क्या वो हमारा दोस्त है, हम उसे अकेला नहीं छोड़ सकते। तभी सरदा कहती है, हम एक शिनोबी भी हैं, हमें अपने इमोशन में नहीं बहना चाहिए, चाहे वो हमारा दोस्त ही क्यों ना हो। तभी ब्रूटो वहाँ से जाने लगता है। तभी सरदा कहती है, रुको, हमारा बात अभी खत्म नहीं हुआ है। तभी ब्रूटो कहता है, तुम होकागे बनना चाहती हो, राइट सरदा? क्या उसके लिए सिर्फ अच्छा स्किल ही होना जरूरी होता है? उसके बाद ब्रूटो हमला वाले जगह पर होता है और तभी उसे वहाँ पर मित्सुकी का स्नेक दिखता है, पर तभी अचानक एक अजीब सा चीज उसे खाने लगता है। यह देखकर ब्रूटो अपने विंड स्टाइल से उसे छुड़ाता है। तभी वो स्नेक कहता है, ब्रूटो, ये मेरी ही इच्छा है। उसके बाद ब्रूटो होकागे ऑफिस से मित्सुकी का हेडबैंड चोरी करता है और इस विलेज से भागने जाता है, पर तभी वहाँ सरदा आती है और वह कहती है, मुझे लगा ही था। ये क्या है? तभी ब्रूटो कहता है, ये मित्सुकी का स्नेक है, पर तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी सरदा कहती है, तुम्हारा इंतजार, और क्या, चलो इसे ओरोचिमारू के रिसर्च लैब में ले चलते हैं, उसे जरूर इसके बारे में मालूम होगा। यह कहकर वे दोनों वहाँ से भाग जाते हैं।